सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जेएसडब्ल्यू स्टील का भूषण पावर डील रद्द, शेयर 7% लुढ़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ रुपए की भूषण पावर एंड स्टील खरीद योजना को अवैध बताकर खारिज कर दिया और कंपनी को लिक्विडेट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जेएसडब्ल्यू ने इक्विटी के बजाय डिबेंचर का इस्तेमाल किया और योजना को समय पर लागू नहीं किया, जो आईबीसी नियमों के खिलाफ। धीमी मार्केट में एसयूवी ने बचा रखा है ऑटो सेक्टर का दम, बिक्री में 17% उछाल। भारतीय ऑटो मार्केट में सुस्ती के बावजूद एसयूवी की डिमांड जोरों पर है। अप्रैल में करीब 3,56,000 वाहन बिके, जो पिछले साल से 6% ज्यादा है। महिंद्रा, टोयोटा और किया जैसे ब्रांड्स की एसयूवी की बिक्री 17% बढ़ी। हालांकि छोटी कारों की बिक्री कमजोर रही, क्योंकि 88% परिवारों की सालाना आय 12 लाख से कम है। लोन लेने की उम्र हुई कम, अब 20 की उम्र में ही शुरू हो रहा क्रेडिट का खेल। भारत में लोग अब कम उम्र में लोन ले रहे हैं। पहले जहां 1960 के दशक में जन्मे लोग 47 की उम्र में लोन लेते थे, वहीं 1990 के दशक में जन्मे लोग 21 से 28 की उम्र में क्रेडिट कार्ड, ऑटो और होम लोन ले रहे हैं। बढ़ती आय, आसान लोन सुविधा और अनसिक्योर्ड लोन की उपलब्धता इसके पीछे मुख्य कारण है। सेबी की एफएनओ पर एक और सख्ती, 1 महीने में नए नियम लागू। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एफएनओ ट्रेडिंग के लिए 1 महीने में दूसरा सेट नियम लागू होगा। सेबी को एफएनओ नियमों पर 800 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। पांडे ने बताया कि इसका मकसद जोखिम कम करना और बाजार को स्थिर करना है, न कि ट्रेडिंग को सीमित करना। यह कदम सट्टेबाजी को रोकने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है। इंडस टावर्स का शेयर 6% से ज्यादा लुढ़का, मुनाफे में कमी और जेफरीज की अंडर परफॉर्म रेटिंग ने बढ़ाई। इंडस टावर्स के शेयर में शुक्रवार को 6% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। कंपनी का मार्च तिमाही में मुनाफा 4% घटकर 1,779 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 1,853 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 7.4% बढ़कर 7,727 करोड़ रुपये हुआ, लेकिन भारी खर्च और एयरटेल डील के प्रभाव ने मुनाफे को प्रभावित किया। जेफरीज ने स्टॉक को अंडर परफॉर्म रेटिंग दी, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के बकाया भुगतान और टेलीकॉम सेक्टर की चुनौतियां कंपनी के लिए आगे जोखिम बढ़ा सकती है। गोदरेज ग्रुप की कंपनी का शेयर 12% लुढ़का, निवेशकों में बिकवाली की होड़। गोदरेज ग्रुप की कंपनी गोदरेज एग्रोवेट के शेयर में शुक्रवार को 12% से ज्यादा की भारी गिरावट देखी गई। स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से 23% नीचे आ चुका है। इस गिरावट का मुख्य कारण कंपनी की कमजोर तिमाही नतीजे और मुनाफे में कमी बताया जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार एग्रोवेट के पोल्ट्री और डेयरी सेगमेंट में मार्जिन दबाव और लागत में वृद्धि ने निवेशकों का भरोसा डगमगाया। इसके चलते शेयर में भारी बिकवाली देखी गई। एनएसई आईपीओ पर आशीष चौहान का खुलासा, सेबी की मंजूरी का इंतजार, जल्द आएगा बड़ा अपडेट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि एनएसई का बहुप्रतीक्षित आईपीओ सेबी की मंजूरी पर टिका है। उन्होंने बताया कि सेबी की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए एक्सचेंज पूरी तरह तैयार है। एक बार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आईपीओ की प्रक्रिया 3 से 6 महीनों में पूरी हो सकती है। चौहान ने यह भी कहा कि एनएसई की मजबूत वित्तीय स्थिति और निवेशकों का भरोसा इसे बाजार में एक आकर्षक विकल्प बनाएगा। हाल ही में एनएसई के अनलिस्टेड शेयरों की कीमत में 35% की उछाल आई है, जो आईपीओ की उम्मीदों को दर्शाता है। स्टार हेल्थ के शेयर में 26% उछाल की उम्मीद। यस सिक्योरिटीज ने दी बाय रेटिंग। स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस के शेयर में 26% तक की तेजी की संभावना है। यस सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है, जिसमें 475 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया गया। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का मजबूत बिजनेस मॉडल और बेहतर क्लेम मैनेजमेंट भविष्य में नुकसान के अनुपात को कम करेगा। चौथी तिमाही में कंपनी की ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम 10% बढ़कर 16,781 करोड़ रुपए हो गई और सॉल्वेंसी रेशियो 2.21x रहा। हाल के महीनों में शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि यह निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है। भारत में लगा सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश बनाएगा टेक का फ्यूचर।
भारत में पहली बार इतना बड़ा क्वांटम कंप्यूटर लगाया जा रहा है। आईबीएम, टीसीएस और आंध्र प्रदेश सरकार मिलकर अमरावती में क्वांटम वैली टेक पार्क बना रहे हैं। इसमें आईबीएम का नया क्वांटम सिस्टम लगेगा, जो एक 156 क्यूबिट वाला होगा। ये भारत का सबसे बड़ा और एडवांस क्वांटम कंप्यूटर होगा। इसका मकसद है भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप देशों की कतार में लाना। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह कदम राज्य और देश को तकनीक में सुपर पावर बनाएगा। सनोफी कंज्यूमर को बड़ा झटका। चौथी तिमाही में मुनाफा 20% और आय 22% गिरी। जाने क्या है वजह? सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 20.3% गिरकर 50 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 62.7 करोड़ रुपए था। वहीं आय 22.1% कम होकर 172.6 करोड़ रुपए पर आ गई, जो पहले 221.6 करोड़ रुपए थी। ईबीटीडा भी 21.8% घटकर 64 करोड़ रुपए रहा। हालांकि मार्जिन में मामूली सुधार हुआ और यह 37.1% रहा।